मेरे दोस्तों, दो दोस्त एक ही गांव से, एक जैसे ही परिवार से निकले सरकारी नौकरी की तैयारी करने। दोनों ने कोचिंग ली, दोनों ने एक ही किताब से पढ़ाई करी, दोनों ने PYQ की प्रैक्टिस की और दोनों ने ही मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की। लेकिन एक बच्ची की रैंक टॉप 10 में थी और एक बच्ची की रैंक लास्ट 10 में थी। ऐसा क्या हुआ कि इनकी रैंक में इतना फासला हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, आज इस फासले को मिटाने के लिए मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट अप्रोच की, कि अगर कोई बच्चा मात्र 5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लेना चाहता है और टॉप 10 रैंक में आना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और मैं बात कर रहा हूं उस बच्चे की जो पहली बार तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला नियम यह है, जो आपका पहला सप्ताह होगा वो मैथ्स के बेसिक को ठीक करने का होगा। और इस हफ्ते में आपको काम क्या करना है? आपको पहले कैलकुलेशन को मजबूत करना है। कैलकुलेशन में आपकी पहाड़े आ गए, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट निकालना आ गया, क्यूब आ गया, क्यूब रूट निकालना आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके जस्ट बाद आपको डेसिमल की समझ तैयार करनी है, डिजिटल सम की समझ तैयार करनी है और डिविजिबिलिटी की समझ तैयार करनी है, विभाज्यता के नियम। मात्र एक सप्ताह की तैयारी में आप इन चीजों को आसानी से कवर कर सकते हैं। ये चारों टॉपिक पढ़ने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि मैथ्स में आप किसी भी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, अगर क्वेश्चन को क्विकली सोल्व करना है तो इन चारों चीजों की आपको जरूरत होगी। चारों की चारों चीजें आपको स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं कि सर, जब हम अपनी कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले अरिथमेटिक पढ़ना चाहिए या एडवांस पढ़ना चाहिए? नहीं मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि कोचिंग की शुरुआत में आपको पढ़ना चाहिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है हर एक एग्जाम में, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम SSC के हो, बैंकिंग के हो, रेलवे के हो, स्टेट के हो, UPSC का CSAT हो या CDS हो। तीसरा, समझने में आसान होता है। और चौथा, मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर के लिए एक समझ विकसित करता है। और पांचवा सबसे खूबसूरत कारण ये कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप पढ़ाने वाले की बातों को धीरे धीरे समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है उसके बाद शुरुआत होती है पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर मुझे जो लगता है पढ़ना चाहिए आपको, वो पढ़ना चाहिए परसेंटेज से। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज पढ़िए, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर उसके बाद अरिथमेटिक पढ़िए और आखिर में मेरे दोस्तों उसके बाद आपको एडवांस पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि सर स्मार्ट अप्रोच क्या है पढ़ने की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको शुरुआत में जो रेशियो रखना है पढ़ने का, वो रखना है 4-3 का। 4-3 का मतलब क्या हुआ सर? 4 दिन पढ़ना है और 3 दिन सीखना। आप कहोगे सर पढ़ना और सीखना अलग है? हाँ, देखो यार, पढ़ने का मतलब है कि जो टीचर आपको बोल रहा है वो आप सुनते चले जा रहे हैं, और सीखने का मतलब है 3 चरणों को मिलाने का प्रक्रिया। सीखने का मतलब है कि पहले जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसे आप सुने, दूसरा अब आप उसके ऊपर सोचें, उसके ऊपर चिंतन मनन करें, और तीसरा उसका प्रयोग करें, प्रैक्टिस करें। जब ये 3 चरण पूरे हो जाते हैं तब आप सीख रहे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की लगातार दिक्कत है कि वो 6-6 दिन 7-7 दिन लगातार क्लास लेते रहते हैं और वो सुनने की तरफ तो प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं लेकिन सोचने की तरफ ध्यान नहीं देते। जब तक आप चीजों को सोचोगे नहीं तब तक आप चीजों को अपना नहीं बना पाओगे, तब तक वो सारी ट्रिक, वो सारे कॉन्सेप्ट टीचर के ही रह जाएंगे। जिस दिन आप उन चीजों पर सोचना शुरू कर देंगे, उनको सुनना शुरू करेंगे मन में, उनको समझना शुरू करेंगे, उस दिन वो चीजें आपकी बनेंगी। सोचने का मतलब है उसके पीछे के तर्क को आप जान पाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस समय क्या फायदा होने वाला है और हम किस तरीके के क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सीखने के स्तर को पा लें और शुरुआत के कुछ दिनों में आप इसी प्रक्रिया को अपनाएं कि 4 दिन हमने अच्छे से चीजों को पढ़ना है और आखिरी 3 दिन जो होंगे उस सप्ताह के, उन 3 दिनों में हम चीजों को सीखें, सोचें। धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों इस रेशियो को घटाते रहना है, आपकी समझ विकसित होती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, पहली चीज, चैप्टर हमें जो भी पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि वो टाइप वाइज पढ़ाया जाए, लेवल वाइज पढ़ाया जाए। क्योंकि टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा और लेवल वाइज पढ़ाया जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा। और जैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको शांति से 2 दिन के लिए मोबाइल बंद करके बैठना है और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जब आप पहली बार ऐसा काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे सवालों में आप फंसेंगे, उसमें घबराना नहीं है, उसमें शांति से एक ही काम करना है। पहले सवाल को डिटेल करिए सोल्व, जब डिटेल ना कर पाए तो उसका सॉल्यूशन पीछे देखिए, जब डिटेल समझ में आ जाए फिर उसका देखिए कि क्लास में ऐसे सवालों को टीचर ने किस तरह से ब्रेक करना सिखाया था, फिर उस कॉन्सेप्ट को लगाइए। धीरे 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 अगर आप पेशेंस रखते रहे तो आप देखेंगे कि आप सारे सवालों को सोल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जब वो चैप्टर आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाए उसके बाद आपको 1:2 का रेशियो रखना है, यानी वो चैप्टर अब आपको अगले 10 दिन के बाद रिवाइज करना है, फिर उसके बाद 20 दिन के बाद, फिर उसके बाद 40 दिन के बाद, फिर उसके बाद 80 दिन के बाद, और इसी तरीके से मेरे बच्चे उस चैप्टर का रिवीजन होगा और हर एक चैप्टर का रिवीजन
किसी तरह से होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते महीने के आखिर में आ गए। एक महीना जब आपका कंप्लीट होगा तब आपको बहुत सारा एनालिसिस करना होगा कि इस एक महीने में जो मैंने पढ़ा वो सारी चीजें मुझे नोट डाउन करनी है एक छोटे से पेज पे कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, इसमें ये चीजें मुझे समझ में आ गई, ये चीजें मुझे समझ नहीं आई। मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझें कि हम किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस समस्या के मूल को ना जान ले। तो जब आप लिखोगे तो सच मायने में आप उस मूल को जानोगे कि मुझे दिक्कत यहाँ आ रही है, और फिर आप उसका समाधान कर पाओगे। जैसे ही आपकी क्लासेज एक महीने कंप्लीट हो जाएं, मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन से शुरू होता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। पहले महीने के बाद आपको क्या करना है कि वीक में 2 मॉक टेस्ट आपको देने स्टार्ट करने हैं। एक सिंगल सब्जेक्ट के ही देने स्टार्ट करने हैं वीक में, और 2 मॉक टेस्ट दीजिए। और धीरे 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 उन मॉक टेस्ट के थ्रू आप ये देखिए कि जो आपने पढ़ा है क्या आप उसे एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। उन कॉन्सेप्ट को नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज को एनालिसिस करिए और उसको देखिए क्या समाधान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपकी 2 महीने की कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, अब आपको वीकली 4 मॉक टेस्ट लगाने होंगे। जैसे ही आपकी 3 महीने की कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको वीकली 7 टेस्ट लगाने होंगे, यानी डेली 1 मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रक्रिया आपकी 4 महीने तक चलेगी, और आपको 4 महीने में जब आप सारी चीजों को समझ लें, उसके बाद लड़ाई होती है आखिरी, जितने भी दिनों में आप अपनी क्लासेस को खत्म करते हैं। आखिरी जो 1 महीना होता है वो मेन लड़ाई होती है। वह हमें क्या करना होता है कि जो चीजें हमने पढ़ी उन सब को कंक्लूड करना होता है, क्योंकि हमने इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया, लेकिन धीरे धीरे हम उस कंटेंट को भूलते चले जा रहे हैं। तो जितनी चीजें मैंने पीछे बताई कि हर चैप्टर को 10 दिन के बाद हमने रिवाइज करना है, फिर उसी चैप्टर को 20 दिन बाद, उसी चैप्टर को फिर 40 दिन बाद, इस तरीके से उन चैप्टर को रिवाइज करना है। अब बात करते हैं कि सर हर क्लास के बाद या हर चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो उसके नोट्स कैसे बनाएं और हमें उसके रिवीजन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद सबसे पहली चीज दिमाग में ध्यान देनी है कि मुझे ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है किस समय, जब मेरा पेपर होगा उससे 2 दिन पहले। तो मुझे इसके क्लास नोट्स 4 से 5 पेज में पूरे चैप्टर के बनाने हैं, ताकि जब पेपर से पहले मुझे देखना होगा तो मैं केवल उन 3 से 4 पेजों या 4 से 5 पेज को ही पढ़ूं, और सिर्फ उन्हीं 4-5 पेजों में मूल सार में लिखूं। बहुत सजाने की जरूरत नहीं, बस जल्दी जल्दी उसमें मेन पॉइंट लिखिए, ताकि उनको मैं पढूं और उनके थ्रू मैं उस समय पे अपना क्विक रिवीजन कर पाऊं। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये ध्यान देनी है कि उस चैप्टर के रिवीजन करते वक्त मैं किस किस कॉन्सेप्ट पे बार बार फंस जा रहा हूं। जिस चीज पे आप बार बार फंस जा रहे हैं उसका समाधान भी उसे बार बार प्रैक्टिस करने से ही निकलेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस चीज के ऊपर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं ये सब कैसे संभव होगा। तो देखिए, पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक है लाइव बैच और एक है वीओडी बैच। मेरे प्यारे बच्चों, जो लाइव बैच है उसमें रोज क्लासें आपके सामने लाइव होंगी, मैं पढ़ा रहा हूँगा। लाइव भी आप उन क्लासों को पढ़ सकते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो जो लाइव क्लासें हैं वो आपके फोन में अगले 1 साल तक स्टोर भी रहेंगी। आप उन क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीओडी में क्या होता है, पूरे का पूरा मैथ एक साथ उसकी सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, एक साथ उसके क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एक साथ उसकी बोर्ड की पीएनजी प्रोवाइड कर दी जाती है, एक साथ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, लाइव बैच में यही सारी चीजें हर दिन लाइव क्लास के तुरंत बाद आपको मिलती है, जबकि वीओडी बैचेज में ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। वीओडी बैच का ये फायदा है कि आप अपने अनुसार अपनी सीक्वेंस में चैप्टर को जब चाहें, जो जिस मर्जी चैप्टर को चाहें आप उसमें पढ़ सकते हैं। लाइव बैच में ये फायदा रहता है कि आपको डेली टारगेट मिलता रहता है कि आज ये क्लास होनी है, उसी चैप्टर की सीक्वेंस में क्लास चलेंगी, उसी सीक्वेंस में आप धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, लाइव बैच हो या वीओडी बैचेज हो, दोनों के अंदर ही आपको प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दोनों बैचों में, दोनों ही बैचेस में डाउट सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। दोनों ही बैचेस में मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन क्लासेस भी फ्री होती हैं, और दोनों ही बैचेस के स्टूडेंट को हम मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं कैरिवल ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही बैचेस आपके सामने पेश है। पहला बैच मेरा हर महीने की 1 तारीख को वीओडी के रूप में पेश होता है, दूसरा मेरा लाइव बैच हर महीने की 7 तारीख को आता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों जिस भी बैच में कंफर्ट जोन में हैं, उस बैच में आप अपने मैथ के सिलेबस को बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले 5 से 6 महीने में सरकारी नौकरी ले लेंगे।